गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दिव्या और मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही छोटा सा सेशन लेकर आई हूँ जो कि है भारत की प्रमुख जनजातियों पर। राइट, तो जनजातियों की अगर हम बात करें या ट्राइबल्स की अगर हम बात करें तो आदिवासी जनजातियां जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश में तो दे आर नोन एज द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। अगर हम देखें ना तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो नेटिव्स हैं वो यही लोग हैं, हमारे जो जनजातीय लोग हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया की। राइट, अगर हम बात करें भारत की तो भारत में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग करीबन 700 या 700 से भी ज्यादा हमारे पास आदिवासी समुदाय हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में बटे हुए हैं। राइट, आज हम उन्हीं सारी समुदायों के बारे में, उन्हीं सारी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल मैप, क्योंकि ये हर एक वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कौन सी जनजाति का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, मतलब कि जनसंख्या में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, कौन सी है जिसका कम है। तो इस तरह से हम आज सारी प्रमुख जनजातियों को देखेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारत में जो जनजातियां हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। राइट, एक है हमारी, आप नोट कीजिए, एक है हमारे पास कौन सी, एक है हमारे पास शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट जिन्हें हम कहते हैं कि अनुसूचित जातियां। राइट, अनुसूचित जातियां जो कि हमारी जनसंख्या या पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है, ये 16% है। ठीक है, 16%। सिमिलरली अगर हम बात करें तो हमारे पास है अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कि हमारी पॉपुलेशन का लगभग अनुसूचित जातियों का लगभग आधा है। राइट, तो ये कितना है, लगभग 8.5% के आसपास। ठीक है, तो इस तरह हम जानते हैं कि हमारी जनजातियों को हम इस तरह बांटते हैं। अब बात करूं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, अगर हम बात करें सर्वोच्च शेड्यूल्ड कास्ट या अनुसूचित जातियां कौन से राज्य में है, मैक्सिमम शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन कौन से राज्य के अंदर है, तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बात करूं कि सर्वोच्च हमारी सबसे ज्यादा मैक्सिमम अगर हम बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब की, अनुसूचित जनजातियों की, तो वो है हमारी कहां पर, वो है हमारी मध्य प्रदेश के अंदर। राइट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर जो पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब का वो कहां पर है, वो है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन, मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन। अगर हम बात करें आज हम जैसे पढ़ने वाले हैं, क्या आज हम पढ़ने वाले मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया, तो भारत की सबसे बड़ी, मतलब सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जो ट्राइबल का ग्रुप है, मतलब जो जनजातीय समुदाय है उनमें जो सबसे बड़ा जो ग्रुप है, राइट, वो समुदाय किसका है, बता सकते हैं हम, 2011 के सेंसस के हिसाब से वो समुदाय है भील समुदाय। राइट, तो भील जो है, भील ट्राइबल ग्रुप जो है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भील ट्राइबल ग्रुप वो हमारा लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया है। इसके बाद आ जाते हैं कौन सा, इसके बाद आ जाते हैं हमारे गोंड। राइट, तो भील, गोंड, इनका आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत की, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि दक्षिण भारत के क्या हाल है, तो दक्षिण भारत में अगर हम जाते हैं तो दक्षिण भारत में जैसा कि हमने पढ़ा है पहाड़ियों वाले क्षेत्र में कि यहाँ से और यहाँ से जो हमारे पश्चिमी और पूर्वी घाट जहाँ आकर मिलते हैं वो है हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी में रहने वाली जनजाति का क्या नाम है, टोडा जनजाति। बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वन डे एग्जामिनेशन का तो फेवरेट ये क्वेश्चन है। राइट, तो सॉरी, यस, तो टोडा जनजाति है, जो टोडा समुदाय है, दैट इज द सदर्न इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। राइट, और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, मतलब उत्तर पूर्वी ये जो भारत है हमारा, इसकी, तो यहाँ पर हमारे पास असम के अंदर मिलती है बोडो जनजाति। कौन सी जनजाति, बोडो। ठीक है, बोडो समुदाय, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा, मतलब बोल सकते हैं बहुत ही लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है हमारे जो भारत के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से आपने एक बहुत ही ब्रीफ देख लिया। ठीक है, असम मेघालय दोनों में आपको मिलेगा बोडो। ठीक है, असम और मेघालय के अंदर। तो इस तरह से देखा कि हमारी जनजातियां यहाँ पर हमें इन क्षेत्रों में मिलती है। अब हम एक एक करके पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर देखेंगे कि कौन सी जनजाति कहाँ है, कौन सी जनजाति किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, जो भी मेजर स्पीशीज है। देखो सारी जो ट्राइब्स है उनको कवर करना तो इतना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि 700 के लगभग हमारे ट्राइब्स हैं, तो उससे बेहतर है कि जो हमेशा महत्वपूर्ण है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम, राइट, और जो हमें जानना जरूरी है, राइट, उनकी जो लोकेशन है, किस क्षेत्र पे है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो बढ़े आगे, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा, यस, ये आपके लिए एक मैप है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर कोसी, यहाँ पर गद्दी, ओरांव, ये कुछ है, धोदिया, भील, ठीक है, इधर आपके पास अंगामीज, संथल्स, तो यहाँ पर ये जारवाज, ये कुछ महत्वपूर्ण ट्राइब्स हैं, ये एरिया वाइज आपके लिए है, ठीक है, चेंज ट्राइब, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब जो पढ़ने वाले हम शुरुआत करते हैं हमारे खाली मैप पे, ठीक है, एक एक करके हर एक राज्य को देखेंगे और देखेंगे किस तरह हम हमारी जनजातियों को लोकेट करें। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे बताओ? शुरुआत करेंगे कहाँ से? हमारे लद्दाख से। तो लद्दाख में अगर मैं बात करूं कि कौन सी ट्राइब यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण ट्राइब है, तो वो है हमारी झांगपा ट्राइब, ठीक है, झांगपा ट्राइब हमारी लद्दाख में हमें मिलती है, प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हमें कुछ कॉमन ट्राइब्स मिलती है। कौन सी? वो ट्राइब्स जो ट्रांस ह्यूमन माइग्रेशन, मतलब सीजन के आधार पर, सीजन के परिवर्तन होने पर जो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूवमेंट करते हैं, वो वाली यहाँ पर हमें ट्राइब्स मिलती है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है गद्दी ट्राइब और बकरवाल, ठीक है, गद्दी और बकरवाल। जम्मू कश्मीर में ये मैक्सिमम पाई जाती है, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में गद्दी ट्राइब्स भी हैं। तो यहाँ पर आप मेजरली आप कॉमन देख सकते हो कि जो कॉमन ट्राइब्स है हमारे जम्मू कश्मीर और किसमें, हमारे हिमाचल प्रदेश में, वो है गद्दी और बकरवाल, ठीक है। ये रही हमारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ट्राइब। अब चलते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे हमारे पास आ गया क्या? नीचे आ गया हमारे पास उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। यहाँ की एक बहुत ही फेमस ट्राइब है, जो फन फैक्ट ये है कि वो दिवाली पर शोक मनाते हैं। दिवाली जो लाइट्स का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स या बोल सकते हैं जो दिए का त्योहार है, राइट, इतने हम धूमधाम से मनाते हैं, ये पर्व इतना धूमधाम से मनाते हैं, बट ये एक ट्राइब है थारू ट्राइब, जो कि दिवाली पर शोक मनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण थारू, THARU, थारू ट्राइब, राइट, जो दिवाली पर क्या मनाती है? दिवाली के दिन को शोक के रूप में मनाते हैं, राइट, मॉर्निंग जिसे हम कहते हैं, MOUR, बोलते हैं ना, क्राइंग, मॉर्निंग, दुखी होना, रोना, तो शोक के रूप में यहाँ पर बेसिकली दुख व्यक्त करते हैं ये दिवाली के त्योहार पर, ठीक है, थारू ट्राइब। अब हम चलते हैं कहाँ पर? अब हम चलते हैं सिक्किम पर। तो सिक्किम में अगर हम चले तो सिक्किम में हमारे पास दो महत्वपूर्ण ट्राइब्स हैं, वो है हमारे पास भूतिया ट्राइब और लेपचा ट्राइब, ठीक है। कौन सी है? भूतिया और लेपचा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूतिया और लेपचा हमें कहाँ मिलेगी? सिक्किम में। सबसे ऊपर चांगपा लद्दाख में, गद्दी बकरवाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू ट्राइब जो दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। उसके बाद सिक्किम में भूतिया ट्राइब और लेपचा ट्राइब। क्लियर है? अब आपको मैंने पर्वत श्रृंखलाएं और पहाड़ियां पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां, और उसमें कौन कौन सी थी? दाफला, अबोर, मिश्मी, पटकाई, ये सारी पढ़ी थी। उन्हीं के नाम पे यहाँ पर हमारे पास ट्राइबल ग्रुप्स है, ठीक है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप्स हमें मिलते हैं वो है यहाँ पर दाफला और मिश्मी। कौन से है? दाफला और मिश्मी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश में हमें कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं? दाफला और मिश्मी, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में आपको आपको अंगामी, ANGAMI, अंगामी, और नागालैंड के नाम पे नागा ट्राइब, ठीक है। तो नागालैंड में आपको क्या मिलेगी? अंगामी नागा, राइट, अंगामी नागा आपको मिलेगी नागालैंड के अंदर। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास मणिपुर में जो है, यहाँ पर आपने न्यूज में भी सुना होगा मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर में जो ट्राइब मिलती है वो है कुकी ट्राइब, ठीक है। जो मेजर ट्राइब्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी मेजर ट्राइब्स है, राइट, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। हर एक राज्य की जो महत्वपूर्ण ट्राइब्स है, राइट, वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम चलते हैं मिजोरम पे, राइट, ये रहा हमारा मिजोरम। तो अगर मैं आपको मिजोरम की बात करूं तो क्या आप बता सकते हैं कौन कौन सी ट्राइब्स यहाँ पर हमें मिलती है, राइट। तो यहाँ पर एक तो हम
जानते हैं कि मिजोरम में जो मिजो माउंटेन्स है, मिजो हिल्स है, उन्हें लुशाई माउंटेन्स भी कहते हैं। तो बस उसी नाम पे हमारे पास है मिजो और लुशाई ट्राइब्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इधर नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि मुझे आपको बताना भी था और हमने डिस्कस भी किया कि नॉर्थ ईस्ट की सबसे जो महत्वपूर्ण ट्राइब है वो है बोडो ट्राइब। तो बोडो ट्राइब हमें कहाँ मिलती है, बोडो ट्राइब हमें मिलती है कहाँ पर, असम और मेघालय के अंदर। कहाँ मिलती है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बोडो ट्राइब असम के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ट्राइब। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और जब हमने हिल्स पढ़ी थी तो मेघालय के अंदर 3 हिल्स पढ़ी थी, गारो, खासी, जयंतिया जो मेघालय पठार का हिस्सा है, और मेघालय पठार जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, राइट। तो गारो, खासी, जयंतिया, जिसमें गारो पर हमारी मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक चोटी मिलती है। तो गारो, खासी, जयंतिया जो हिल्स है उन्हीं के सेम नाम पर हमारे पास ट्राइबल ग्रुप्स है। कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप हो जाएंगे हमारे पास, गारो, खासी और जयंतिया ट्राइबल ग्रुप। क्लियर, तो यहाँ पर सारे हमारे ट्राइबल ग्रुप्स कवर हो गए। कहाँ से लेकर कहाँ तक, नॉर्थ से लेके यहाँ पर स्टार्ट हुए चांगपा से, गद्दी बकरवाल, उत्तराखंड यूपी में कौन से हो गए, थारू, फिर आ गए सिक्किम में भूतिया और लेपचा, उसके बाद हम चले दाफला और मिश्मी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है पहाड़ियों के नाम पे, उसके बाद नागालैंड में नागा आ गई, अंगामी आ गई, मो आ गई, फिर मणिपुर में जो कुकी ट्राइब, ठीक है, फिर हमारे मिजोरम में हमारे पास आ गई मिजो और लुशाई ट्राइब। उसके अलावा हम बात करें तो बोडो ट्राइब जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है ट्राइब्स का, जनजाति का, वो हमारा बोडो है जो कि असम और मेघालय दोनों में पाई जाती है। और गारो, खासी, जयंतिया जो हमारी महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, राइट, जो हमारे शिलोंग प्लेटो, मेघालय प्लेटो पे जो हमारी पहाड़ियां स्थित है, उन्हीं के नाम पे हमारे पास क्या है, उन्हीं के नाम पर है हमारे पास जनजातीय ग्रुप। क्लियर है सभी को, तो ये नॉर्थ और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट यहाँ कवर होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, आगे किधर चलेंगे, हमारे राजस्थान की तरफ। ठीक है, तो देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है विद रिस्पेक्ट टू राजस्थान, वो ये है कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों में ही एक ट्राइब बड़ी कॉमन है, राइट, एक ट्राइब बड़ी कॉमन है और वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। कौन सा है वो, इन तीनों के बीच में जो कॉमन ग्रुप है वो है भील्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, वैसे तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भील्स जो है, ठीक है, वो और भी कुछ कुछ पार्ट्स में है, जैसे आसपास के क्षेत्र में यहाँ हो गया, मध्य प्रदेश में भी हो, छत्तीसगढ़ में भी हो गया, उधर उत्तर प्रदेश में भी हो गया, बट मेजरली जो भील्स की जो जनसंख्या है वो हमारे इन 3 हमारे राज्यों में विस्तार इनका है। ठीक है, तो हमारे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों में पाई जाने वाली जो कॉमन जो जनजाति है वो है हमारी कौन सी, वो है भील जनजाति। ठीक है, और गुजरात और राजस्थान में कॉमनली पाए जाने वाली जो जनजाति है, जो गुजरात और राजस्थान दोनों में मिलती है, वो है बंजारे, बंजारा और कोली, बंजारा और कोली। बंजारा का आपने इतिहास में पढ़ा होगा कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है, राइट, कि वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह या गांव से शहर की तरफ ले जाते थे, तो बंजारास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। बंजारा ट्राइब, कोली ट्राइब जो है वो राजस्थान और गुजरात, ये मरुस्थल वाला एरिया है बेसिकली हमारा दोनों ही। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोली और बंजारास का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राइब्स है। उनके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनजातीय ग्रुप है वो है मीणास। ठीक है, वो है मीणा। और इसके अलावा अगर हमें कोई जनजातीय ग्रुप मतलब ट्राइबल ग्रुप अगर राजस्थान में मिलता है तो वो है हमारे कौन से, वो है हमारे, लिखिए यहाँ पर कौन कौन से, सहरिया, सहरिया ट्राइब और गरासिया ट्राइब। कौन कौन से हो गए, सहरिया और गरासिया। ठीक है, तो या वाले मतलब सहरिया और गरासिया। राजस्थान में पगड़ी पहनते, पगड़ी, तो सहरिया, ठीक है, उस तरह से आप देख सकते हो, गरासिया। उसके अलावा कोली और बंजारे, बंजारे कहाँ घूमते हैं, इधर से उधर, जो नोमैड्स की तरह अपनी लाइफ जीते हैं, राइट। तो गुजरात और कौन से राजस्थान में कॉमन है ये ट्राइब्स। उसके अलावा भील्स जो हैं, हम जैसा कि जानते हैं राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में कॉमनली पाए जाते हैं भील्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है, राइट, वो है हमारी कौन सी ट्राइब, वो है हमारी गोंद ट्राइब। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गोंद ट्राइब है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मिलती है, मतलब राज्य में जो बहुसंख्या है
वो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो हमारी गोंड ट्राइब है वो हमें महाराष्ट्र में भी मिलती है, यूपी में भी मिलती है, छत्तीसगढ़ में भी मिलती है, आंध्र प्रदेश में भी मिलती है, राइट। तो गोंड ट्राइब का विस्तार सभी जगह बट बहुसंख्यक कहाँ पर है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में हमें मिलते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये हो गया मध्य प्रदेश का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कहाँ की, गुजरात की, ठीक है। गुजरात में हमने देखा कि हाँ कोली, बंजारा, भील ये हमारे इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, बट इनके अलावा जो हमारे गुजरात है वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिए कि हमारे इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स है उनमें से जो एक है वो है हमारा यहाँ पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगारिया, ठीक है, AGARIY, ठीक है। अगारिया ट्राइब हो गया जो कि आपको नॉर्थ मतलब उत्तर और मध्य भारत में आपको अगारिया ट्राइब मिल जाएगी, ठीक है। गुजरात में बहुसंख्यक इनकी है। उसके अलावा हम बात करें तो दाफर हो गया, ठीक है। कौन कौन सी हो गई हमारे पास, दाफर हो गया, राइट। तोलिया हो गया, तोलिया या बेसिकली TOLIY ऐसे हम इसको बोलेंगे, ठीक है। और पटेलिया हो गया, पटेलिया, पटेल तो गुजरात में बहुत है जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है। तो पटेलिया, अगारिया, उसके बाद दाफार और यहाँ पर टोलिया, ठीक है। तो ये सारी ट्राइब्स हमें कहाँ मिलती हैं, ये सारी ट्राइब्स हमारी गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण ट्राइब्स हैं। क्लियर सभी को? अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम किस तरफ जाएंगे, अब आगे जाएंगे हम इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उड़ीसा वाला रीजन। तो बहुत ही जरूरी है ये जानना कि यहाँ पर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर कॉमनली जो ट्राइब्स सभी जगह मिलती हैं, ठीक है। कॉमनली देखो ये रहा हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, थोड़ा सा यूपी का पार्ट, बिहार और ये झारखंड, राइट। इनमें मेजरली जो हमें ट्राइब्स मिलती है वो कॉमन है, मतलब सभी राज्यों के अंदर ये सारी ट्राइब्स आपको मिलती ही मिलती हैं। उनमें से कौन सी है, तो अगर झारखंड, बिहार में अगर मेजरली हम देखें तो हमारे पास है संथल, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कौन कौन से, अगर हमारे पास यहाँ पर संथल्स हैं, उसके बाद हमारे पास है मुंडास, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मुंडास हो गए, उसके बाद हो गए कोल, हो, ठीक है, हो ट्राइब, कोल ट्राइब। अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में ओरांव ट्राइब बहुत ही फेमस है, ठीक है। ओरांव ट्राइब हो गई आपके पास। उसके बाद आपके पास हो गई खारिया ट्राइब उड़ीसा के अंदर, खारिया ट्राइब हो गई। उसके अलावा आपके पास हो गई खोंद ट्राइब, खोंद ट्राइब, ठीक है। तो ये संथल्स, मुंडास, कोल्स, हो, ओरांव, खारिया, खोंद, ये सारी जो जनजाति है ये आपको इस रीजन झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वाला आपका जो कॉमन रीजन है इसमें आपको मिलती है। क्लियर है सभी को? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़, बिहार के आसपास यहाँ पर चेरो डायनेस्टी, इसका भी आपने सुना होगा, ठीक है। चेरो ट्राइब ये यहाँ पर भी आपको मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्राइब कहाँ की हो गई, हमारी नॉर्थ मतलब और सेंट्रल इंडिया वाले रीजन। क्लियर? अब चलते हैं हम आगे। अगर हम आगे चले तो हम चलते हैं साउथ में। और साउथ में जैसा कि हमने पढ़ा था कि यहाँ से गुजरात से शुरू हो रहे हैं हमारे पश्चिमी घाट और इधर से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे कौन से, पूर्वी घाट। और यहाँ पर जाके एक हमें मिलती है पहाड़ी, जहाँ पर दोनों आकर मिल जाती हैं। वो कौन सी पहाड़ी है, वो है हमारी नीलगिरी की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, राइट। और यहाँ पर पाई जाने वाली जो जनजाति है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका नाम रहता है हमारे पास टोडा ट्राइब, टोडा ट्राइब, ठीक है। जो नीलगिरी पहाड़ियों पर रहती है ये जनजाति समुदाय टोडा ट्राइब, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, साउथ इंडिया जो है, सर्दर्न इंडिया, दक्षिण भारत, वहां की महत्वपूर्ण जनजाति, ठीक है, महत्वपूर्ण ट्राइबल ग्रुप है, इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश में आपको जो ट्राइबल ग्रुप्स के आपको नाम याद रखने हैं वो है आपका चेन्यू, ठीक है, एक होता है चेन्यू और एक है आपका खदार करके, ठीक है। और थोड़ा सा मिसप्रोनाउंसिएशन हो तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चेन्यू करके ये हमारे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स है आंध्र प्रदेश के अंदर। और अगर मैं बात करूं हमारे जो लास्ट यहाँ पर जो बचे हैं केरल, तो केरल में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको ट्राइबल ग्रुप का नाम ध्यान रखना है वो है इरला। कौन सा है, इरला या इरला, इरला, ओके, इरला जैसे हम कहते हैं। और एक पनिया करके भी, ठीक है, एक पनिया, PANIY,
पनिया करके भी एक ट्राइबल ग्रुप है। तो इरला और पनिया ये हमारे केरल तमिलनाडु की बेसिकली मेजरली यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप है। और एक और चीज जो आप टोडा ट्राइब की यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, यहाँ पर बहुपतित्व जो विवाह होता है, मतलब पॉलीएंड्री मैरिज, उसका कल्चर यहाँ पर टोडा ट्राइब में माना जाता है। और एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है, हम हमेशा सुनते हैं कि कि हमारी सोसाइटीज पेट्रियार्कल सोसाइटीज, मतलब पितृसत्तात्मक सोसाइटीज या समाज रहा है, पर ऐसे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स है हमें जिनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, जो कि हमारे उत्तर पूर्वी भारत में है, ठीक है, जो कि हम जैसे बोल सकते हैं यहाँ पर कीर हो गया, ठीक है, यहाँ पर गारो खासी हो गए। तो ये कुछ वो जनजाति ग्रुप है जहाँ पर मात्र सत्तात्मक सोसाइटी या समाज चलता है, मेट्रियार्कल सोसाइटीज, राइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, इनका खुद का कल्चर है, इन्होंने किसी से कॉपी नहीं किया, ये नेचर को वर्शिप करते हैं, मतलब आसपास पेड़ पौधे, सूरज, जल, पानी, इनको वर्शिप करने वाले ये लोग हैं, राइट। हमेशा अगर हम देखें तो हम लोग तो नेचर या हमारे जो आसपास जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स है, उनको खराब कर रहे हैं, बट ये लोग वो हैं जिन्होंने हमारे लिए इस नेचर को बचाए रखा है। तो असली जो यहाँ पर जिनको हम क्रेडिट दे सकते हैं, हमारे जो भी हमें हवा मिल रही है आज, जो भी पेड़ पौधों को बचा रहे हैं, उन्हें वर्शिप कर रहे हैं, वो यही लोग हैं, राइट। तो बहुत ही जरूरी है इनके बारे में जानना। अब चलते हैं लास्ट ग्रुप ऑफ ट्राइबल ग्रुप जो है, जो हमारे अंडमान एंड निकोबार में है। तो यहाँ के मोस्ट फेमस सेंटिनलीज, राइट, सेंटिनलीज आइलैंड जो ट्राइबल ग्रुप है, सेंटिनलीज, यस, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो यहाँ पर देखिए, तो सेंटिनलीज हो गए ग्रुप ऑफ उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ट्राइब है, उसका नाम है हमारे पास जारवा ट्राइब। बहुत ही इंपॉर्टेंट जारवा ट्राइब कहाँ पर हमें मिलती है, हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके अलावा एक ओंगे ट्राइब करके भी है, ONGE। तो सेंटिनलीज, ठीक है, जारवा जो ट्राइब्स है, ओंगे जो ट्राइब्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सेम्पेन ट्राइब, ये भी आप लिख सकते हैं, SEMPEN, ठीक है। तो सेम्पेन ट्राइब ये हमारी कुछ अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की क्या है, ट्राइबल ग्रुप्स। तो देख सकते हो इस तरह ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण ट्राइबल ग्रुप है, मतलब मेजर ट्राइबल ग्रुप्स जिन्हें आपको ध्यान रखना है और कहाँ पर ये पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे जनजातीय है, जनजाति समुदाय। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक मैप रखा है जिसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी जनजातियां यहाँ पर है, देख सकते हो, जैसे कि गद्दी बकरवाल आपको यहाँ पर लद्दाख में भी दिखाए गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी मिलते हैं। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में गद्दीज हैं इंपॉर्टेंटली, ठीक है, गुज्जर्स हैं, बहुत ही जरूरी है, गुज्जर्स भी, किन्नर्स हैं। उसके अलावा हम बात करें उत्तराखंड में थारू, ठीक है, भोतिया, कोल हमने कहाँ पढ़ा था, यहाँ पर कहीं पे, ठीक है, ये वाले रीजन में कोल, मुंडा हो, ये सारे है ना। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है खारवा, मंझी, ठीक है, फिर भूतिया, लेपचा, ये हमने पढ़ा था, भूतिया और लेपचा, जो कि सिक्किम में बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राइब है। फिर आ गई यहाँ पर हमारे पास कौन सी, असम के अंदर बोरा, मिकिर की पहाड़ियां, उन्हीं के नाम पे हमारा मिकिर ट्राइब, चकमा, राइट। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो दाफला, मिरी, मिश्मी, अप्तानी, ये सारी अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं उन्हीं के नाम पे ट्राइब। फिर नागा, कुकी, माओ, लेपचा, ठीक है, यहाँ की ट्राइब्स हो गई। कुकी हमारे यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम में भी मिलती हैं, मिजोरम में नहीं मिलती, त्रिपुरा में मिलती हैं। फिर गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय की सारी ट्राइबल ग्रुप्स है, राइट। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ वेस्ट बंगाल में आपको, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल में आपको लेपचा ट्राइब याद रखनी है, लोधा, बिरहत, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल की ट्राइब्स। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जैसे कि आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी मुरिया, गोंद हो गए, यहाँ पर हमारे पास अगारिया हो गए, भील हो गए, सहरिया हो गए, जो कि राजस्थान में भी हैं, फिर कोरवा हो गए, राइट। और यहाँ पर ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जारवा ट्राइब्स, शोम्पेन, सेंटिनलीज, ठीक है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इन सब चीजों का कि ग्रेट जो अंडमान निकोबार है ना, उनके जो जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्रेट अंडमानीज, निकोबारीज, तो ये तो उसी के नाम पे हो गए, ठीक है। फिर ओंगे, फिर जारावा, फिर शोम्पेन, फिर सेंटिनलीज, राइट। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में हमारे पास चेंचू है, राइट। उसके अलावा हमारे पास खोंद है,
यहाँ पर कुरुम्ब है, कोया है, राइट, ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ट्राइब्स। फिर चलते हैं इधर, तो इधर राजस्थान में भील, मीना, गरासी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, राइट। गुजरात में आपके पास बारदा, भील, चारण, फिर सिद्धि, नायकदा, पटेलिया जो मैंने आपको बताया था, राइट। फिर महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो वही कुछ कुछ है, काथोड़ी हो गए, जैसे कि कतकरी हो गए, कोकना, क्योंकि कोंकण कोस्ट इधर ही तो पड़ता है, कोंकण कोस्ट यहाँ पे, तो कोकना आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर गोंद, भील आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, कोरगा, येरेवा, और यहाँ की जो केरल की जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, मोपला रेबिलियन हुआ था, हिस्ट्री इतिहास में पढ़ते हैं तो मोपलाज यहाँ मिलते हैं, कुरुम्बाज यहाँ मिलते हैं, इरुला, ठीक है, इरला जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पर, ये वाला जो है ना, ये इरला, तो इरुला बेसिकली इसको कहते हैं, इरुला या इरला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कादर, मोपला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम चले यहाँ पर तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में भी इरुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुरुम्बास बहुत इंपॉर्टेंट है, टोडा यहाँ पर हम जानते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर, राइट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारी जनजातियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप केरल में एक और जनजाति यहाँ पर मोपला जो है आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम केरल में एक मोपला जनजाति, मोपला, ये भी अपन ऐड कर सकते हैं, क्लियर। तो ये था आपका एक छोटा सा सेशन किस पे, स्पीशीज और ट्राइब्स ऑफ इंडिया पे। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, आप अपना फीडबैक अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।